वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्बरीषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमम धीमहि धर्मः प्रोजितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुक्मुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयंश मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सता सत् परं पश्चादहमति तस्य यो अवशिष्येत तस्मै मृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यन्प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यतसात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की। शिला वेद व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।
तो आज हम लोग भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तृतीया, जिसको तीज भी कहते हैं, और नक्षत्र भी है पूर्व भाद्रपदा। वर्षा ऋतु ही चल रहा है अभी। शरद ऋतु 10 दिन के बाद आने ही वाला है। हाँ, 10 दिन और वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। भगवान की अति महती कृपा से हम लोग आज एकादश अध्याय के में प्रवेश करेंगे। तो भागवत में प्रसंग चल रहा था कि भाई उद्धव जी ने प्रश्न किया था, अब उसका जवाब भगवान देंगे। उद्धव जी का प्रश्न क्या था कि जीव तो देह गेह आदि रूप गुणों में ही रहता है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि का फलों में क्यों नहीं बांधता। या इसको दूसरी तरफ से कह दिया, गुण आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, आत्मा का कोई संपर्क नहीं होता गुणों से, तो फिर बंधन कैसे मिल गया आत्मा को। बद्ध और मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे विहार करते हैं, कैसे खाते पीते, और यहाँ तक कि मलमूत्र भी कैसे त्याग करते हैं, ये भी पूछा है। उसके उत्तर में आज भगवान जवाब देंगे। श्री भगवान उवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बन्धनम् शोकमोहौ सुखम दुःखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तो वास्तवी विद्या विद्येमं तनु विद्ध युद्ध शरीरिणां मोक्षबन्ध करीयाद्ये मायया मे विनिर्मते एकस्यैव मांसस्य जीवस्यैव महामते बन्धोऽस्य विद्यया च तथेत्तरः अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणोस्तात् स्थितयोरेकधर्मणि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आवाज आ रही है? भगवान बोले, उद्धव जी, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से ही होता है। वास्तव में तत्व की दृष्टि से नहीं होता। तत्व तो ऐसा है कि तत्वतः तो आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा मुक्त है तत्व से। लेकिन आत्मा बद्ध है या मुक्त, ऐसा व्यवहार भगवान के माया के गुणों के उपाधि से ही होता है, तत्वतः नहीं होता है, तत्व दृष्टि से नहीं। जैसे तत्व दृष्टि से कृष्ण सर्व स्वतंत्र हैं, लेकिन लीला आदि के उपाधि से भगवान बध भी जाते हैं। भगवान गोपियों के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। गोपी जैसा नचावे वैसा भगवान नाचे। यशोदा मैया बांध देती है। तो यहाँ आत्मा के बारे में भगवान का कहना कितना स्पष्ट है कि देखो, तत्व से भगवान कृष्ण तो पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन लीला को जब धारण करते हैं, लीला को उपाधि स्वीकार करते हैं लीलावश, तब भगवान बंधते भी हैं, परतंत्र भी होते हैं। नहीं, लेकिन तत्व से भगवान क्या हैं? वही बात आत्मा के बारे में बताया उद्धव जी को कि तत्व से, तत्व की दृष्टि से आत्मा न बद्ध है बल्कि बद्ध या मुक्त, इस प्रकार की तो व्याख्या या व्यवहार गुणों से होता है। सभी गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है। इसलिए न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बंधन ही है। बोले जैसे सपने में बुद्धि का विवर्त होता है, विवर्त है, उसमें बिना, अर्थात उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है। वैसे ही शोक मोह दुख सुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक तो है नहीं। उद्धव जी, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाला अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। अर्थात मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या दोनों भगवान की अनादि शक्ति है। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, विद्या और अविद्या का। वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखो बोले कि ये जो बंधन तुम सोचते हो ना, वास्तव में ये आत्मा का बंधन नहीं है। आत्मा तो वास्तव में मुक्त है ही, लेकिन जो गुण के कारण आत्मा बंधन दिखाई देता है वो तो मेरा ही गुण है। वास्तव में आत्मा भी नहीं, आत्मा तो स्वतंत्र है ही, लेकिन उसमें माया की वजह से
स्वप्न बुद्धि सा दिखता है, और मिथ्या शोक मोह दुख शरीर की उत्पत्ति होती है। यही तो संसार का बखेड़ा है भाई, माया है। अर्थात आत्मा जो दिखता है बधा हुआ, वह वाकई में बधा हुआ नहीं है तत्व से। वो तो दिखता है कि भाई बधा हुआ है, क्योंकि माया से दिखता है। मेरी माया से इनकी रचना हुई है। उद्धव जी भाई, आप तो बड़े बुद्धिमानी स्वयं हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, इस व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। जीव है एक, लेकिन इस व्यवहार के लिए, कौन सी व्यवहार के लिए? यही अविद्या और विद्या के व्यवहार के लिए। मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। वास्तव में वह मेरा स्वरूप ही है, आत्मा। ममैवांसो जीवलोके। तो बोले यह व्यवहार के लिए मेरे ही अंश के रूप में कल्पित हुआ है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से ही बद्ध कहलाता है। गुण से जो दिखता है वो सत्य नहीं है। सत्य तो उसके पीछे का रहस्य है, वो है ज्ञान का होना और ज्ञान का नहीं होना। यदि आत्म का ज्ञान हो गया तो आत्मा मुक्त, और आत्म का ज्ञान नहीं हुआ तो आत्मा बद्ध हो जाता है। तो यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। अज्ञान भी अनादि है, तो अनादि काल से अज्ञान के बंधन में आत्मा जीवात्मा पड़ा हुआ है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूं, सुनिए। बोले कि वे जो जीव हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद है, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद है। पहले सुनिए। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्ति के भेद से अलग अलग होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित रूप से स्थित है। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से है तो अलग। जीव है, जीवात्मा बद्ध है और ईश्वर मुक्त है। तो दोनों ईश्वर और जीव में अंतर तो दिखता है, लेकिन अंतर होने पर भी कहते हैं एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। अर्थात जीवात्मा नियंत्रित होता है, और ईश्वर जो है एक ही शरीर के अंदर में हृदय में बैठे क्या है? नियंता है, कंट्रोलर है ना। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, ठीक है, और इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नामक दो पंछी रहते हैं। घोंसला कहाँ पे है? हृदय में है। दो पंछी रह रहे हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं, और कभी न बिछोड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला है। इतना समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल, सुख दुख आदि भोगता है। इतनी समानता होने पर भी जीव सुख दुख आदि भोगता है। भगवान ईश्वर का सखा होने के बावजूद भी जीव सुख दुख भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है।
ईश्वर जो है, दो मित्र हैं, हृदय नाम की घोषला में हैं, जीव और ईश्वर। तो ईश्वर नहीं भोगते हैं और जीव जो है वो भोगने लग जाता है, इसलिए उसको दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ईश्वर को दुख और सुख से कुछ लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो साक्षी मात्र रहते हैं। ईश्वर अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि से भोक्ता जीव से बढ़कर हैं। साथ ही यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जीव जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को जानता है। इन दोनों में जीव का तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध, और ईश्वर अविद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। तो ईश्वर विद्या के कारण नित्य मुक्त है और जो जीव है वो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है। अंतर यही है, अविद्या होने से ही नित्य बद्ध है और ईश्वर चूंकि सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है, सर्व विद्या स्वरूप हैं, तो नित्य मुक्त हैं। तो इसका मतलब जो नित्य मुक्त होना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए? नित्य मुक्त चाहने वाले को क्या करना चाहिए? नित्य मुक्त जीव को क्या करना चाहिए? अगर नित्य मुक्त होना है जीव को, बद्ध से मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए? विद्या, ज्ञान, ज्ञान लेना पड़ेगा। और ईश्वरीय विद्या, ज्ञान में ऐसा नहीं हो फिर मायावादी ज्ञान लेना नहीं, विद्या, ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान से व्यक्ति नित्य मुक्त होता है, ज्ञान नहीं होने से ही नित्य बद्ध होता है। तो वास्तव में आत्मा तो मुक्त है ही, लेकिन ज्ञान और अज्ञान के चक्कर में आत्मा फंसा हुआ है बस। तो एक मित्र है ईश्वर और दूसरा क्या है? मित्र है जीव। दोनों एक ही हृदय घोषला में है, एक भोग रहा है, दूसरा देख रहा है, दृष्टा है, साक्षी है। जीव भोग पा करके सुख और दुख को भोगता है और ईश्वर साक्षी होकर के देखता रहता है, बेटा अच्छा तुमको ये सुख और ये दुख मिल रहा है। तो बहुत गहराई और रहस्य की बात है, समझे? बोले कि अभोक्ता, ईश्वर अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद, सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही यह एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को जानता है। लेकिन अभोक्ता ईश्वर अपने वास्तविक को भी जानते हैं और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानते हैं। लेकिन अज्ञानी में भरा हुआ जीव भोक्ता सोचता यही है, इसका जिंदगी है ही नहीं। तो बोले इन दोनों जीव में जो अविद्या से युक्त होने के कारण, तो विद्या और अविद्या ही इसका कारण है। वास्तव में तत्व से आत्मा कभी भी बद्ध नहीं होता है उद्धव जी। बोले प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के अस्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनके किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु
परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बस जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श विषयों की ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणों का ग्रहण करते हैं, गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं करता। इसलिए जिसमें अपने विकार निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया, जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया, वह उन विषयों के ग्रहण करता आधा, हाँ, तो उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता है। जिसने आत्मा को स्वरूप को समझ लिया है। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है और इससे इस शरीर और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से होते हैं। मन में और शरीर में जितने कर्म होते हैं गुणों की प्रेरणा से होता है। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि भैया जब तक यह ज्ञान नहीं समझ लेते हो तो तुम बंध जाओगे। कौन सा ज्ञान है? क्या दिया गीता में? गीता में क्या कहा? गीता में भगवान ने एक जगह कहा था, क्या कहा था? हाँ, कर्ता हमिति मन्यते, वो श्लोक है ना, प्रकृति क्रिय कर्माणि, है ना, ऐसा श्लोक है ना, प्रकृति क्रिय कर्माणि, क्या है और आगे? हाँ, गुणै कर्मा विपाकसः। तो इसलिए जो प्रकृति के गुण से प्रभावित हो जाएगा वो बद्ध हो जाता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं प्रकृति के गुण से नहीं बद्धते। ज्ञानियों के शरीर और मानसिक कर्म जितने भी होते हैं सब भगवत प्रेरणा से होता है, लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके सारे कर्म गुण की प्रेरणा से होता है और गुण की प्रेरणा से किए हुए कर्म गुणमयी हो जाता है। तो लोग झूठ मूठ अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है। आत्मानमन्यं च सवेद विद्वात् निपिप्लादो न तु पिप्लादः यो अविद्यया युक्त स तु नित्यबद्धो विद्यमानो यः स तु नित्यमुक्तः। तो बोले उद्धव जी, पहले जो हमने बताया इस पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष सभी विषयों से विरक्त रहता है। जो प्रिंसिपल जो पद्धति हमने बताया अभी अभी उस पद्धति के मुताबिक सभी विवेकी पुरुष विषयों से विरक्त रहते हैं और सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने सुनने और अनेक प्रकार के क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। उद्धव ने पूछा था ना कि गुणातीत व्यक्ति क्या करता है? अज्ञान ज्ञान 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 व्यक्ति क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है? तो बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है विवेकी पुरुष है विषयों से विरक्त रहता है और जो कुछ भी करता है उसमें गुण को ही कर्ता मानता है, अपने को तो कर्ता मानता ही नहीं है।
गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोक्ता है, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते हैं। तो जब यह ज्ञान हो जाए कि सब कुछ जो हो रहा है हमारे आसपास, हमारे साथ, हमारे हाथों से, नाकों से, मुंह से, वो सब हमारे गुणात्मक कर्म के प्रतिफल है। इसलिए विद्वान लोग कर्म वासना और फलों से नहीं बनते, छोड़ देते हैं, कर्म वासना से छोड़ देते हैं। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य, गंध आदि से वायु, और उसकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की मान से और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय संदेह को काट फाट कर फेंक देता है। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प की होती है, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है। तो ऐसे व्यक्ति, योगी, भक्त, वो शरीर में रहते हुए भी गुणों के प्रभाव में नहीं आता। उस तत्वज्ञ, ऐसे तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों को, पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए या कोई भी दैव योग से पूजा करने लगे, ना तो वे किसी के सताने से दुखी होते हैं, ना पूजा करने से सुखी होते हैं। जो गुणों से ऊपर उठ गए हैं, जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वाले की निंदा करते हैं। इसे गुण समझ लो। को जो जो महात्मा गुणातीत हो गए हैं, गुणों से ऊपर हो गए हैं, तो जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करता है, न भला या बुरा कहता है, न सोचता है। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मा आनंद में मग्न रहते हैं, और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि इसको सीक्रेटली मेंटेन करके अपना घूमते रहते हैं। जड़ के समान मानो कोई विचरण कर रहा हो। उद्धव जी, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, बताओ, वेद का बहुत ज्ञान हो गया लेकिन परब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, तो बोलते हैं उसका परिश्रम किसी फल का नहीं है, कोई फल नहीं देने वाला उसका परिश्रम। वह तो ऐसे वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। मेहनत ही मेहनत है, मिलना कुछ नहीं है दूध। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्य पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन, और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं को रखवाली करने वाला दुख पर दुख भोगता ही रहता है। इसलिए उद्धव जी, जिस वाणी में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय रामकृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशु का न हो, वह वाणी बंध्या है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण अवश्रवण नहीं करे। भगवान का जहाँ लीला अवतार का वर्णन नहीं, भगवान के रामकृष्ण अवतारों का वर्णन नहीं, कीर्तन नहीं, तो इस संसार में जरूरी है कि कीर्तन हो, अखंड कीर्तन चलता रहे।
एवं जिज्ञासया पोय नानात्व ब्रह्मात्मनि उपारमेत विरजम मनो मय्यर्प सर्वगे। उद्धव जी, जैसा कि हमने ऊपर में वर्णन किया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दें और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। संसार के व्यवहारों को भी उपराम कर दे अर्थात शांत कर दे, ज्यादा व्यवहार संसार में ना रखे। यदि उद्धव जी आप अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए हो, मेरे लिए ही करो। बोले कि यदि तुम ध्यान ध्यान कर सकते हो, हम अपने मन से पर ब्रह्म के ऊपर ध्यान कर सकते हो स्थिरता के साथ। बोले नहीं, नहीं होगा। कोई बात नहीं है, ध्यान नहीं कर सकते हो, एक काम करो, तुम जितने कर्म करते हो ना उसमें बिना भेद बुद्धि के, बिना पक्षपाती के निरपेक्ष हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। तो जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं कर सकते हो, विचार नहीं कर सकते हो, आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसको दूर करना चाहते हो, तो भगवान में अपना निर्मल मन लगा दो और संसार के व्यवहार को शांत कर दो। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर नहीं कर सको तो बताया ही, आगे बोले कि देखो, मेरी कथाएं समस्त लोकों को पवित्र करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। भगवान ने कहा मेरी कथा लोक पावन करने वाली है, लोक पवित्र करने वाली है लोकों को, और कल्याण स्वरूपिणी है, इसलिए श्रद्धा के साथ हमारे लीला कथा को सुनिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान कीजिए, स्मरण कीजिए, एक्टिंग कीजिए, मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म काम। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान की कथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। और मेरे लीला अवतार को श्रद्धा से सुनिए, गाइए और अभिनय कीजिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे लिए ही धर्म काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। धर्म का सेवन करो तो भगवान करे मेरे लिए, काम की सेवन करो तो मेरे लिए, अर्थ की सेवन करो तो मेरे लिए। उद्धव जी, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्रदान हो प्राप्त हो जाती है। क्या करना है भगवान के अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने के लिए? तो उल्टा चलो तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो भगवान के लीला कार्य को चिंतन करने मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान के लीला कथा के श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति की प्राप्ति जानते हो और किसी चीज से नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा भक्ति की प्राप्ति यदि होगा तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग से। समझे? जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सान्निध्य का अनुभव करता है। जिस प्रकार जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है तो पहले भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग। और सत्संग से जब भक्ति प्राप्त हो जाती है
तो क्या करोगे, अपने आप उपासना करने लगोगे। और जब उपासना होने लगेगा तो उपासना का अर्थ क्या है, उपासना, अर्थात भगवान का सानिध्य का अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा भगवान मेरे साथ ही रहते हैं, साथ में ही है, हर क्षण आपको ऐसा महसूस होगा। तो भगवान के सानिध्य तो सत्संग, भक्ति, उपासना और सानिध्य का अनुभूति होता है वन आफ्टर। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतों के उपदेश के अनुसार उसके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहजता ही प्राप्त कर लेता है। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को कहा है, मैया सत्संग कभी मत छोड़ना, दुनिया छूट जाए सत्संग मत छोड़ना, सत्संग छोड़ोगी सब खत्म हो जाएगा। सत्संग से ही भक्ति, भक्ति से उपासना, उपासना से भगवान की सानिध्यता की प्राप्ति होती है। समझे? इसलिए सत्संग का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्संग ही तो कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, हाँ तो ये प्रश्न का जवाब हो गया, भगवान ने जवाब दे दिया। उनके प्रश्नों के लक्षण वगैरह बताया। लक्षण क्या बताया? उद्धव भगवान ने लक्षण क्या बताया उद्धव जी को, कि वह व्यक्ति जो भक्त होता है वो अपना सारा कार्य मुझ पे समर्पित करके करता है। समझे? उद्धव जी का अगला प्रश्न, तो भगवान कह रहे हैं कि सत्संग करो, सत्संग से क्या होगा, हैं? सत्संग से क्या मिलने वाला है? भक्ति। राधे श्याम। और फिर उपासना, फिर सानिध्य, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर जब कोई गुरु मिलेंगे जो कहेंगे वो आप वास्तव में सहजता को प्राप्त कर लोगे। उद्धव जी बोले, भगवान ये बड़े बड़े संत आपके लीला कीर्ति का गान करते रहते हैं ना, तो आप कृपया यह बताइए कि आपके विचार से संत पुरुष की क्या लक्षण हैं, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। हे ब्राह्मण, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनत विनित प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से रूप धारण किया है, आपने अवतार ग्रहण किया है, इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। आपसे अधिक श्रेष्ठ कौन है जो भक्ति भक्त के लक्षण बताएंगे? देख लो, भगवान को बताना पड़ रहा है। भगवान इसके उत्तर में कहते हैं कि भक्ति और भक्त का रहस्य क्या है, ये भी बताएंगे। भगवान ने कहा है, कृपालु कृतद्रोह हस्तिचक्षु सर्वदेहिनां, सत्यसारो अनवद्यात्मा, समः सर्वोपकारकः। भगवान कहना शुरू किए, बोले देखो उद्धव जी, जो मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, कृपा सब पे करता है, सभी जीवों पे कृपा करता है।
तो मेरा भक्त किसी प्राणी से बैरभाव नहीं रखता, घोर से घोर दुख भी प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, भगवान भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि मेरा भक्त किसी प्राणी से वैर नहीं करता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। नियमित और परिमित भोजन करता है। शांत रहता है। बुद्धि स्थिर होती है। वह केवल मेरे ही भरोसे करता है, सारा काम मेरे भरोसे ही रहता है। वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा लगा हुआ रहता है। यहां तक भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए हैं 29 और 30 श्लोक में। यदि ऐसे लक्षण अपने अंदर होवे तो समझ लो आप भगवान के भक्त हैं। तो बोले भगवान के भक्त के और गुण बताए, बोले कि वो प्रमाद रहित रहता है, उसके अंदर प्रमाद नहीं होता। गंभीर स्वभाव वाला होता है, धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु ये छह उसके वश में हो रहते हैं। वह स्वयं भी कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों को सम्मान देता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है, अर्थात भगवान की बात दूसरों को समझाने में एक्सपर्ट होता है। और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। मेरे भक्तों को उद्धव जी, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्य के धर्म का उपदेश किया, और उनके उस धर्म के पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। वेद शास्त्र मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया भगवान ने। अगर वेद शास्त्र को पालन करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और नरक आदि दुख की प्राप्ति इस धर्म के उपदेश के उल्लंघन करने से होगा। लेकिन जो मेरा भक्त है उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। तो भगवान के भक्त शास्त्र में और वेद में जो मनुष्य के धर्म का उपदेश किया है, कभी कभी उसको भगवान का भक्त त्याग देता है। किस लिए? सिर्फ मेरा भजन करता रहता है। वह परम संत है। क्योंकि धर्म का पालन, वेद के मुताबिक धर्म का पालन भी भगवान के ध्यान में विक्षेप डालता है। मेरा भक्त ऐसा समझता है, चलो वेद शास्त्र भगवान ने ही दिए हैं, धर्म का उपदेश भगवान ने ही दिया है, लेकिन भगवान इसको पालन करने जाएगा तो भगवान के ध्यान में बाधा होगी, इसलिए वह त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, कृष्ण के भजन में लगा रहता है। वह परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। उद्धव जी, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजन का दर्शन स्पर्श पूजा सेवा शुश्रूषा स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। भगवान आदेश दे रहे हैं कि मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, भक्तजनों का स्पर्श सेवा, ये सब भगवान कहते हैं मेरे गुण और कर्म के कीर्तन हैं। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखो और निरंतर मेरा ध्यान करते रहे। जो कुछ मिले
वह मुझे समर्पित कर दें और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करें। भगवान कह रहे हैं जो भक्त है वो मेरी कथा सुनने में उसकी श्रद्धा होती है, निरंतर ध्यान करता रहता है, जो कुछ मिलता है मुझको अर्पित करके फिर दास्य भाव से मुझे निवेदन करता है और फिर मेरे दिव्य जन्म और कर्म की चर्चा करता है। मेरा भक्त जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनाता और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे या करावे। वार्षिक त्योहार के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालने, विविध उपहारों से पूजा करें, वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें, मेरे व्रतों का पालन करें, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि यह काम अकेले न कर सके तो औरों के साथ मिलकर मेहनत करें, परिश्रम करें। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवाएं। तो जी उद्धव जी उद्धव को कहा है भगवान ने, जब भगवान ने उद्धव को आदेश दिया है ये सब कोई, बिल्कुल एक एक चीज साफ करके बताया है कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म की चर्चा करे, रामनवमी, जन्माष्टमी के पर्व को आनंद से मनावे। भगवान के जितने भी रामनवमी है, जन्माष्टमी है, सीता नवमी है, राधाष्टमी है, आदि आदि बोल दिया, आदि में नरसिंह चतुर्दशी है या बामन द्वादशी है, जो कुछ भी पर्व, जो जहाँ पर भी भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा होती है और उनके पर्व के तिथि आते हैं उसमें खूब आनंद मनाओ, संगीत, नृत्य, बाजा, यहाँ तक कि समाज के द्वारा मंदिरों में उत्सव कराओ और वार्षिक त्योहार, एनुअल फंक्शन होना चाहिए। मेरे स्थानों की यात्रा करो। आप लोगों को वार्षिक यात्रा जो होती है ना वो भगवान का आदेश है कि जैसे जन्माष्टमी है तो चलो वृंदावन चलते हैं या कहीं और चलते हैं, तो वार्षिक त्योहारों में मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालें और नाना प्रकार के उपहारों से मेरी पूजा करें, वैदिक और तांत्रिक पद्धति से दीक्षा लें, व्रतों का पालन करें, मंदिरों में मेरी मूर्ति की स्थापना कर श्रद्धा पूर्वक करें। यदि यह काम अकेला ना करें तो और लोगों के साथ मिलके करो, लेकिन करो। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा का स्थान, नगर, मंदिर बनवावें। इसलिए जितने भी मंदिर बनते थे ना, भगवान के लिए बगीची होती थी, भगवान के लिए खेत होता था, भगवान के क्रीड़ा का स्थान होता था। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। मेरे मंदिर में झाड़ू बुहारू करना चाहिए, लीपे पोते चिकावे छिकावे और तरह तरह के चौक पूरी करें। देखो ये सब काम में अभिमान मत करो, दम्भ मत करो, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी मत पीटो। ये सब करते हो तो करने का ढिंढोरा भी मत पीटो। भगवान ने ये भी कह दिया है। एक चीज भगवान ने शायद इसमें कहना भूल गए हैं, लेकिन वही चीज हम लोग ज्यादा करते हैं। पता है भगवान ने इसमें कह तो दिया है कि खूब उत्सव करो खूब, लेकिन इसमें खूब जम के प्रसाद खाओ ये नहीं भगवान ने कहा है। खूब जम के फिस्टिंग करो, लव फिस्ट करो, ये भगवान ने नहीं कहा इसमें कहीं। कहा कहीं नहीं, कहीं कहीं आपने सुना, मैंने वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो 56 भोग के बारे में भी नहीं बोला है? अच्छा नहीं, इसमें ये कह दिया है कि विविध उपहारों से मेरी पूजा करो, तो 56 भोग और सब उपहार में ही आता है कि नहीं? हाँ, 56 भोग ऐसा कुछ नहीं डिमांड किया भगवान ने, है? वही मैं देख रहा हूं, भगवान ने कहीं कहा है कि खूब मेरा मुझे भोग लगाओ और खूब पाओ, फिस्टिंग करो, ऐसा भी मैं देख रहा हूं कहीं कहा भगवान ने? कहीं नहीं कहा भगवान ने। अभिमान मत करो, दम मत करो, अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा मत पीटो, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लाने की बात तो दूर रही। हाँ, भगवान ने कह दिया प्रिय उद्धव, जो वस्तु मुझे चढ़ाया जाए उसको अपने काम में तो लाना ही नहीं है, बल्कि
मेरे पैसे से मुझको दीपक भी प्रकाशित मत करो, मेरे सामने दीपक भी मेरे पैसे से मत लाओ, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम मत लो, ऐसा बताया है। तो भगवान को यदि कुछ चढ़ा दिया आपने, तो उस पैसे का यूज, भगवान को चढ़ाया हुआ पैसे का यूज मत करो। है। हाँ, भर पेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए। मंदिरों में मैं कह रहा हूं, मंदिरों में, घर में तो खैर देखो, प्रसाद चढ़ाने का दो उद्देश्य होता है, एक तो भगवान के लिए, एक तो अपने लिए। और घर में जो प्रसाद भगवान को देते हैं अपने पेट के लिए देते हैं, और जो मंदिर में प्रसाद देते हैं वो भगवान के लिए देते हैं। मंदिर में दिया हुआ चीज को हम वापस लेके नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन घर में भगवान को ऑफर करते हैं, वो तो आप अपने पेट भाई अपने भोजन के लिए आप भगवान को ऑफर करते हो ना घर में, है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान को दे दिया तो भगवान का ही हो गया। अगर ऐसी भावना है तो फिर भगवान का दिया तो भगवान के दिया हुआ फिर किसी और को खिलाओ, ब्राह्मणों को बांटो, है कि नहीं। तो भगवान 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 के नाम से किसी ने कुछ दिया है तो आप ग्रहण मत करो। पैसा दिया है तो उसको भगवान के उत्सव में खर्च कर दो, है कि नहीं, भोज भंडारे में खर्च कर दो, ऐसा भगवान ने कहा है। कि मेरे चढ़ावे का अपने काम में मत लाओ, अपने पर्सनल काम में मत लाओ मेरे चढ़ावे का। यहां तक कि भगवान कह रहे हैं कि जो अगर मुझे किसी ने दीपक प्रदान किया है तो दीपक के प्रकाश से भी अपना काम मत लो। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे मत चढ़ाओ, भगवान ने कहा है। अगर किसी देवता की वस्तु चढ़ा, किसी देवता को चढ़ा दिया तो दोबारा भगवान को नहीं चढ़ाना। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, सबसे जिसमें आपकी ज्यादा इंटरेस्ट है, जो आपको प्रिय लगता है, आपकी प्यारा वस्तु है कुछ, तो भगवान कहते हैं उसको मुझे अर्पित कर दो, अपने प्रिय वस्तु को मुझे अर्पित कर दो। आपको आम अच्छा लगता है, आम मुझे दे दो, मत खाओ तुम आम। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। आपको क्या अच्छा लगता है भगवान को दे दो। ये पूरा भगवान ने एक एक शब्द, इसलिए उद्धव गीता में सब कुछ क्लियर कर दिया है। मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मद अनुध्यान उद्धव, सर्वलाभोपहरणम दासेन आत्मान निवेदनम। क्या करना चाहिए। उद्धव जी को कहते हैं सुनो, सूर्य अग्नि ब्राह्मण गाय वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। आप सूर्य में भगवान की पूजा कर सकते हो, आप अग्नि में भगवान की पूजा कर सकते हो, आप ब्राह्मण देवता के अंदर भगवान की पूजा कर सकते हो, गायों के अंदर भगवान की पूजा कर सकते हो, वैष्णव के अंदर भगवान की पूजा कर सकते हो, आकाश में वायु में जल में पृथ्वी में आत्मा और सभी प्राणी के अंदर भगवान की पूजा, सभी प्राणी के अंदर भी भगवान की पूजा स्थान होता है। उद्धव जी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। अगर आपको वेद के मंत्रों से पूजा करनी है तो सूर्य देव की पूजा करिए। यदि हवन के द्वारा पूजा करना है तो अग्नि में, आतिथ्य के द्वारा अगर भगवान की पूजा करना है तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों में, आतिथ्य आतिथ्य के द्वारा, अर्थात आतिथ्य और अतिथि में अंतर होता है मालूम है। आतिथ्य होता है जिसको आपने निमंत्रण करके बुलाया है, आतिथ्य। और अतिथि होता है जो बिना बुलाए आ गए, वो अतिथि। तो अगर आतिथ्य की सेवा करनी है तो ब्राह्मणों में, ब्राह्मण को बुलाइए अपने घर और उनकी सेवा कीजिए। तो बोला आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में हरी हरी घास आदि देकर गौ की मेरी पूजा। अगर गाय भगवान की पूजा, गाय में अगर भगवान की पूजा करते हो तो क्या करोगे, आपको हरी हरी घास खिलानी पड़ेगी गाय को। इसलिए लोग हरी हरी घास खिलाते हैं गाय को, क्योंकि हरी हरी घास खिलाने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, वैष्णव को भाई बंधु की तरह सत्कार करो, ऐसे भगवान की पूजा। अगर वैष्णवों को आप, कोई वैष्णव आए तो भाई बंधु की तरह आप उसको व्यवहार करेंगे, सम्मान देंगे,
भोजन देंगे तो वैष्णव में भगवान की पूजा हो जाती है। निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में भगवान की पूजा होती है। मुख्य प्राण समझने से वायु में, अर्थात मुख्य प्राण कौन है? प्राण वायु। तो प्राण को मुख्य समझने से वायु में भगवान की पूजा हो जाती है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम करते हो ना, तो उसमें भी भगवान की पूजा ही हो रही होती है। जल पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। जल में आप जल दे देते हो, जल में फूल छोड़ देते हो, तो जल में हरा, जैसे आपने देखा गंगा नदी में लोग जल, गंगा नदी से जल उठाते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। राधा कुंड पे जल उठाएंगे, राधा कुंड के जल में जल छोड़ देंगे और फिर थोड़ा फूल डाल देंगे, तो ये जल में पुष्प और जल से पूजा हो जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की बेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना की जानी चाहिए। अब सभी प्राणियों में भगवान की आराधना कैसे होगी? समदृष्टि रखो। भोगों के द्वारा कैसे भगवान की आराधना होगी? आत्म तृप्ति। जैसे आप भूखे हैं, आपने भोजन कर लिया, तो आत्मा की तृप्ति हुई, यह भी भगवत पूजा ही हो गया। क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूं। उद्धव जी, इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ध्यान दो, इन सभी स्थानों में चतुर्भुज भगवान विराजमान हैं। कौन कौन से स्थानों में? अग्नि, सूर्य, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और सभी प्राणी में भगवान चतुर्भुज के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विद्यमान रहते हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ याग आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना, ये सब पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है और संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। उद्धव जी, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्य और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्संग और भक्ति योग दोनों एक साथ चलते रहना चाहिए, सत्संग भी और भक्ति योग भी। अर्थात भगवान की सेवा पूजा करते हो तो ऐसा नहीं कह सकती मैं सत्संग नहीं करूंगा। सत्संग भी करना पड़ेगा और भगवान के भक्ति योग में भी लगे रहना पड़ेगा। जैसे भक्ति योग क्या है? भगवान का माला जप करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान का मंगला आरती करना, भगवान का उत्थापन, भगवान का कांकरी आरती और भगवान का भोग, ये सब भक्ति योग है। लेकिन साथ में सत्संग भी करना पड़ेगा। इन दोनों का एक साथ अनुष्ठान करते रहना पड़ेगा। इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है उद्धव जी। भक्ति योग और सत्संग के बिना संसार को नहीं पार कर सकते हो। आजकल तो हम लोग का 2-2 सत्संग हो गया है, सुबह भी और शाम भी। 12 घंटे का अंतराल सत्संग हो रहा है। नहीं, अभी 7:30 में सुबह में बैठते हैं और शाम को फिर 7:30 में बैठते हैं, है ना? अनुष्ठान का मतलब प्रारंभ, एग्जीक्यूशन है। किसी चीज का पालन करना ही अनुष्ठान होता है। व्रत का पालन करना व्रत का अनुष्ठान कहलाता है। व्रत के बाद जो होता है अनुष्ठान नहीं होता है, वो पारण होता है, या उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या? उद्यापन। हाँ, तो अनुष्ठान मतलब कोई भी चीज पालन करते हैं उसी को अनुष्ठान कहते हैं। तो
ये दोनों एक साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए, अर्थात ये सब करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर के पार होने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा संत पुरुष, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं, मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूं। अब उद्धव जी, मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, हितैषी हो, सुहृद हो, प्रेमी हो, सखा हो, और साथ साथ तुम बड़े जानने के जिज्ञासु भी हो, सुनने के जिज्ञासु इच्छुक भी हो, इसलिए मैं तुमको एक रहस्य की बात बताऊंगा। यही ऐसे ही लैंग्वेज में भगवान ने गीता में भी अर्जुन को कहा कि तुम सखा हो मेरे, इसलिए मैं तुमको एक गुह्य ज्ञान बताता हूं, है ना। अर्जुन को भगवान ने बता दिया है। अर्जुन को भगवान ने यह ज्ञान कौन से अध्याय में दिया है, यह कह करके कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको एक गुह्य ज्ञान बताता हूं। है? भगवान ने कहा, सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमम बचा, इष्टो असि में दृढ़ मेति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अर्जुन, तुमको मैं गोपनीयों से भी गोपनीय बात तो कह, सर्व गुह्य तमम, सभी सीक्रेट, टॉप ऑफ द सीक्रेट बात मैं तुमको कहने जा रहा हूं, तुम दोबारा से सुनो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम मेरा अतिशय प्रिय हो। मेरे इस परम हितकारी वचन को मैं तुमसे कहूंगा। बोले कि मुझसे, अर्जुन पूछे, अरे मुझको ही क्यों कह रहे हो इस सीक्रेट बात, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? भगवान ने कहा, सुनो, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये सीक्रेट कह दिया कि देखो, तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो। क्यों? माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि प्रियोसी में आप बहुत प्रिय हो, इसलिए कह रहा हूं। तो सीक्रेट क्या है? आप मेरे भक्त हो, आपका मन मुझ में लगा रहता है, आप मुझको प्रणाम करते रहते हो, आप मेरा पूजने वाले हो। आप मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए एक बात बताता हूं, सीक्रेट बात। बोले क्या सीक्रेट बात है? तो अर्जुन को कह दिया, सर्वधर्मन्य प्रत्यज माम एकम शरणम भजा। एक काम करो, सारे धर्म को त्याग दो, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन को कहा, ये टॉप ऑफ द सीक्रेट कहा, छोड़ो सभी धर्मों को, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप को मुक्त कर देता हूं। अच्छा, आप सारे पापों को मुक्त कर देते हो? हाँ, यही तो सीक्रेट है। ये सीक्रेट यदि सबको पता चल जाएगा तो सब मेरे शरण में आ जाएंगे, सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी रोएंगे, हाय हाय, सब भगवान के शरण में चले गए, बाकी जो है ना संसार का धर्म कैसे चलेगा। अरे ब्रह्मा जी तो पहले भी रो रहे थे। दक्ष प्रजापति के पुत्रों को जब नारद जी ने भगवत धाम भेज दिया, इसी सीक्रेट को कह करके नारद जी ने यही सीक्रेट बता दिया था दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्रों को दो बैच में भेज दिया भगवान ने, नारद जी ने। ब्रह्मा जी तो चाहते हैं कि भाई संसार धर्म चले, स्त्री पुरुष का धर्म चले, गृहस्थ का धर्म चले, वर्ण का धर्म चले, आश्रम का धर्म चले, संसार चले। क्योंकि उनको भगवान ने संसार को, सृष्टि को निर्माण करने निमित्त बनाया है ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी का काम है संसार का निर्माण करना, लेकिन सब कोई भगवान का शरण में आ जाएगा, इसलिए भगवान ने यह सीक्रेट रख ली, सबको नहीं बताया। क्योंकि सब भगवान के शरण में चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी के सृष्टि को कौन चलाएगा। लेकिन अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय हो,
प्रीति जाने प्रियोसी, मनमना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करते हो, आपका भक्ति मुझ में है, इसलिए मैं सीक्रेट बताता हूं, टॉप ऑफ द सीक्रेट बता रहा हूं। क्या? छोड़ो सभी धर्मों को, जो सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ जाता है वह क्या होता है? हम्म, मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मुक्त कर देता हूं, सभी पापों से मोक्ष कर अब पाप जब खत्म हो गया तो क्या हो गया? जब पाप खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? भजन भक्ति होगा। इसलिए तू शोक मत कर। क्यों शोक कर रहा है? तो ये बड़ी टफ। अब यहाँ उद्धव जी को एक सीक्रेट बता रहे हैं, ऐसे ही जैसे अर्जुन को बताया वैसे उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव जी सुनो, एक आपको सीक्रेट बता रहा हूं। अत्यंत गोपनीय बात बता रहा हूं। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनुद्ध। तो बोले देखो, अथ एतत् परम गुह्यम शृण्वतो यदुनंदना, सुनो परम गुह्यम सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत सखा। आप मेरे सखा हो, प्रिय भाई हो, सुहृद हो, प्रेमी हो, हितैषी हो, सेवक हो, और साथ में आपको जानने की इच्छा भी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बताइए महाराज। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा तो आगे अगला अध्याय है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय को हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें सीक्रेट क्या है? तो यह सीक्रेट है सत्संग की महिमा और कर्म का त्याग। सत्संग की महिमा और कर्म का त्याग कैसे करें, कर्म और कर्म को त्यागो कैसे त्यागोगे, यह सीक्रेट बताया है भगवान ने। भगवान ने बोला, बहुत सीक्रेट बोला। क्या बोला मालूम है? ए उद्धव जी सुनो, अरे भैया, कितना भी व्रत कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी यम नियम कर लो, सब कर लो, लेकिन मेरे भक्त के साथ सत्संग के समान कोई फल नहीं देने वाला है। हाँ, अच्छा ये सीक्रेट है। हाँ, वेद में तो कहा है कि ऐसा करो, वैसा करो, तपस्या करो, दान करो, धर्म करो, यज्ञ करो, तीर्थ स्थान में जाओ, पिंड दान करो, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। अरे मैं बता रहा हूं ना सीक्रेट, यही तो सीक्रेट है। किसी को पता ही नहीं है, सब वेद के पीछे भाग रहे हैं, कर्म कांड के पीछे भाग रहे हैं, धर्म कर्म के पीछे भाग रहे हैं। सीक्रेट यही है कि जहां मेरी लीला कथा चल रही हो ऐसे भक्तों के साथ सत्संग करो। सत्संग के समान मुझको वश में करने जैसा कुछ नहीं है। जो सत्संग करता है वो मुझको वश में कर लेता है। तो भगवान जो है ना, बड़ी सीक्रेट बात बता रहे हैं कि सत्संग करो। तो ये सत्संग के बाद और भी बहुत सारी बात बता रहे हैं। सत्संग किसने किसने, भगवान जब भगवान बताएंगे ना सीक्रेट, तो उसका रेफरेंस देंगे कि किस किसने सत्संग से अपने आप को उद्धार किया है। भगवान अर्जुन उद्धव को बताते हैं सत्संग से किस किस ने अपना उद्धार किया है, उसका लिस्ट है भगवान के पास। कौन कौन? वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवद, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, इन सभी लोगों का भगवान को प्रसन्न कैसे किया? इन लोगों ने सत्संग के प्रभाव से किया है। बताओ। आपने सुना है कि प्रहलाद ने कोई योग किया हो? आपने सुना है कि भाई हनुमान जी ने कोई योग किया हो, दान किया हो, धर्म किया हो, या तीर्थों का भ्रमण किया है? नहीं, ये सब सत्संग से ही परम पद को पा लिए हैं। प्रहलाद, वृषपर्वा, प्रहलाद, बलि, वाणासुर, मैदान, बहुत सारा बताए हैं।
भगवान ने। तो भगवान विद एविडेंस बताएंगे उद्धव को कि ऐसी क्या चीज है जो मुझको बस में कर लेता है, ऐसी क्या वस्तु है जिससे हम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो तपस्या दान यज्ञ से भी नहीं हम जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो शीघ्र प्रसन्न कैसे होते हैं, तो सत्संग से होते हैं। तो भगवान यही सीक्रेट बता रहे हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। कपिल देव जी ने तो अपनी माता को हाथ जोड़ के कहा, मैया मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे जाने के बाद सत्संग मत छोड़ना। अंतिम उपदेश कपिल देव जी का यही था कि सत्संग मत छोड़ना, साधु का संग मत छोड़ना, जहां पे मेरी कथा लीला का श्रवण किया जा रहा हो, जहां मेरी कथा है। क्यों? क्योंकि मेरी कथा लिया क्या है? त्रितापनाशनम तव कथामृतम तप्त जीवनम है। तप्त जीवन को राहत शांत करने वाला सिर्फ हमारी लीला कथा है, और हमारी लीला कथा सिर्फ सत्संग में हुआ करता है। अब देखो, सत्संग के नाम पे भगवान की कथा अगर नहीं हो और उसको सत्संग कहें तो बकवास है। भगवान शुद्ध भगवान की कथा हो रहा हो, भगवान शुद्ध भगवान नहीं, भगवान की शुद्ध कथा हो रहा हो, शिव भगवान की बातें हो रही हो, और भगवान के नाम पे इधर उधर की बातें नहीं, कोई देवता की बातें चल रही है कथा, वो सत्संग नहीं है। देवी देवताओं के बारे में बातें चल रही है, वो सत्संग नहीं है। हाँ, सत्संग है सिर्फ और सिर्फ भगवान वासुदेव की बातें जहां चल रही हो। शिव नारायण कृष्ण नरसिम्हा ईश्वर की जहां कथा चल रही हो, वो सत्संग है। ऐसी कथा प्रवचन जिसमें भगवान की महिमा का प्रकाशित हो रहा है, भगवान के दिव्य कर्म और गुणों के अनुवाद हो रहा है, वह सत्संग है। और भगवान के ही अनुवाद करने वाले सत्संगी होते हैं, और ऐसे गुरु जो भगवान के बारे में ही बताए वही सतगुरु होते हैं। आलतू फालतू की चीज बताने वाले सतगुरु नहीं होते हैं। सतगुरु तो होते हैं भगवान के बारे में बताने वाले। शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंदाय परमानंदाय श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय। तो ऐसे भगवान के बारे में कथा जहां हो रही हो वह सत्संग है। ऐसे लोगों का समूह सत्संगी होते हैं। ऐसे भगवान की कथा, भगवान के बारे में ही बात करने वाले सतगुरु होते हैं। बाकी सब असत्संग है, बाकी असत्संगी है, बाकी असत गुरु भी हो सकता है। तो भगवान सत्संग की महिमा और कर्म की त्याग की विधि वही बता रहे हैं ना उद्धव गीता में। भगवान के मुंह से सब कुछ मिलेगा तो पता चलेगा कि अरे ये सब बातें तो साधु ही कहते हैं। तो हाँ, तो साधु वही है जो भगवान की बात बोले। साधु भगवान से अलग नहीं बोलते, और भगवान साधु की बातों से अलग नहीं बोलते। कह रहे हैं त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भक्ति वारण बदलने रोका। तीनों लोकों में सत्संगों के सज्जन से पुरुषों के संग से बढ़कर कुछ नहीं है। यही उससे ही आपकी जो नौका पार हो रही है, ये शंकराचार्य भी बोलते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, यही तो भगवान कह रहे हैं कि भाई सत्संग से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इसी की महिमा हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। ठीक है। तो द्वादश अध्याय 11 स्कंद के 12वां अध्याय कल पढ़ेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जयतीते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।